बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं एहसान चंजन और आज मैं आपको सैर करवाने जा रहा हूं नेचर के बिल्कुल क्लोज़, एक हरियाली और बहुत ही दीदा ज़ेब खुश करने वाली दिल को एक ऐसा माहौल जो सब चाहते हुए भी हासिल नहीं कर सकते, लेकिन इस ऐसे माहौल की जो ख्वाहिश है वो दिलों में पनपती रहती है। हरे भरे खेत, आमों के दरख्त और मेरे पीछे है अमरूद का दरख्त और इसी तरह से ही इसमें बहुत सारे किन्नू और डिफरेंट किस्म के फ्रूट्स के दरख्त आपको देखने को मिलेंगे। और मेरे बिल्कुल ही आप बैक पे देख सकते हैं कि बहुत ही लहलहाता हुआ ज़बरदस्त सा गंदम का फील्ड आपको नज़र आ रहा है। तकरीबन गंदम जो है ना वो आलमोस्ट पक कर रेडी होने वाली है। तो आपको ये देखें ये तकरीबन इसका ये देखें, ये इससे ज़्यादा वाला ब्राउन जो है ना, ये थोड़ा सा ग्रीन है लेकिन आपको ज़्यादा ब्राउन वाला दिखाते हैं। ये देखें, ये इसमें दाना तकरीबन बन चुका हुआ है। ये देखें, ये दाना इसमें ऑलमोस्ट डन है। ये मैक्सिमम 10 to 15 डेज़ ये लेगा इसको डन होने में। फिर ये फुल ब्राउन हो जाएगी, गोल्डन कलर की। जब ये गोल्डन कलर की हो जाएगी तो तब ये रेडी टू हार्वेस्ट होगी और इसको मशीन से भी काटा जाता है और लेबर जो कि हाथों से भी, दरांती से भी काटा जाता है। लेकिन ये देखें, आपको आवाज़ें सुनाई दे रही होंगी कौवों की, काँव लगाई हुई है, क्योंकि ये तकरीबन इन्होंने तार के ऊपर जो है ना, ये देखें ये हाई वोल्टेज तारें जा रही हैं जिसके ऊपर इन्होंने अपने डेरे लगाए हुए हैं। ये कभी तो उड़ जाते हैं, कभी बैठ जाते हैं और पता नहीं इनका कोई क्या मसला चल रहा है। मैं तो यहाँ पे यही कह सकता हूँ कि उड़ तार तो कहाँ वे, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही इन्होंने मज़े का इन्वायरमेंट क्रिएट किया हुआ है। और आप मेरे पीछे देखें कितने आम के, ये बिल्कुल यंग है, इसने अभी कुछ भी नहीं दिया हुआ। ये मे बी ये लेगा तकरीबन 3 से 4 साल लेगा किस पोजीशन में आने में, इस पोजीशन में आने में। ये आप देखें, इस पोजीशन तक आने में ये तकरीबन 3 से 4 साल या 5 साल भी ले सकता है। लेकिन ये अप टू द उसकी ग्रोथ है। अमरूद का पौधा है, ये फलता है, मतलब ये इसका फल भी इसके ऊपर लगा रहता है और अभी भी अगर हम थोड़ा सा कोशिश करें तो इसके फल तक भी पहुंच सकते हैं। ये देखिए, ये है, ये लेकिन बहुत ही कच्चा है, लेकिन इसने फल भी उठाया हुआ, मतलब ये फलदार दरख्त है। ये देखें, ये फुल इस वक्त बूर में ये लथपथ नज़र आ रहे हैं आपको और हल्की हल्की इसके ऊपर इमलियां भी आपको होती हुई दिखाई दे सकती हैं। ये आप थोड़ा सा अगर हम इसको मज़ीद क्लोज़ करें, ये देखें इसकी, ये देखें, ये इसकी इमलियां जो है ना, ये देखें नज़र आ रही हैं। ये इसकी बूर से शिफ्टिंग हो रही है इमली की तरफ, ये थोड़ी सी डोडी टाइप बनाएगी। ये देखें, इसमें मज़ीद, ये देखें, ये मज़ीद इसको हम लेके चलते हैं। ये देखें, ये अब इमली बनने का जो है ना इस टाइम है और ये पूरी ये लथपथ हो जाएगी ये बूर के बाद ना। और फिर आंधी या जो इस तरह की कुदरती आफात होती हैं जो इसको बहुत नुकसान पहुंचाती हैं, और जो प्रोडक्टिविटी है उससे ये नहीं है कि ये पूरा वज़न ही कैरी कर पाएँ, क्योंकि इसके जो पौधों का जो ये होती है ना शाख, ये वाली, जब ये पूरा इसके ऊपर फुल, अगर इसका जो वज़न है अगर पूरी ये हो जाए तो ये कुदरती अमल है कि इसमें से ये झड़ जाते हैं, तो बहुत ही थोड़े बाकी रह जाते हैं जो उसकी शाख की जो ताकत है उसके मुताबिक ही वो वज़न उठाता है। ये कुदरती अमल है। एट द एंड हम आपको फिर भी कोशिश करेंगे कि जब विज़िट करें तो आपको दिखाएंगे कि एक शाख के ऊपर अभी कितना बूर है, कितनी इमलियाँ ये उठा रहा है, कितनी ये थोड़ी सी बड़ी होंगी, ज़्यादा होंगी। जब ये बहुत बड़ी हो जाएंगी तो वो बहुत ही कम रह जाती हैं, ताकि वो जो पौधे का जो सर्वाइवल है वो भी बाकी रहे। ये कुदरती अमल है, इसमें आपका और हमारा कोई किरदार नहीं है। ये सब कुदरत के काम हैं और कुदरत कितनी ही मेहरबान है हम पे, ये आप अपनी आँखों से देख सकते हैं कि अल्लाह ताला ने हमारे लिए कितने लहलहाते खेत, कितने खुश जायका फल और कितनी कितनी नेमतों से हमें
अल्लाह ताला ने नवाजा है। ये देखें, ये एक पौधा है आम का, इसको करीब से अगर हम देखें तो ये इसकी जो नस्ल कुशी की गई है, नस्ल कुशी नहीं बल्कि इसको कलम किया गया है, और इसके ऊपर जो रिक्वायर्ड हमें चाहिए था एक क्वालिटी या एक वैरायटी का, तो वो इसके ऊपर की गई है। और अब ये उसी चीज़ की ग्रो हो रही है, और जब ये बड़ा हो जाएगा तो जिस भी वैरायटी का हमने इसके ऊपर कलम किया है तो हमें उसी वैरायटी का ही आम मिल जाएगा। इस पौधे ने थोड़ा कम वज़न उठाया है, मैं भी थोड़ा वीक भी लग रहा है, ये उतना हरा भरा नहीं है जितने बाकी पौधे हैं। ये देखें कि ये फिर से यंग, ये इसमें घास है जो जानवरों के लिए काटा जाता है। ये देखें आप, यहाँ से कटा हुआ है, और ये एक और वैरायटी घास की आप देख सकते हैं इसमें। तो इसी तरह ही जो सबसे ज़्यादा जो रूह को सुकून देने वाली जो चीज़ है वो है आपका इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट हमारी पर्सनैलिटी को बहुत ही इफ़ेक्ट करता है, इन्वायरमेंट ही हमारी पर्सनैलिटी को बूस्ट अप करता है और यही डाउन करता है। सुकून क्या है? ज़हनी सुकून जो है वो आपका सेटिस्फेक्शन है कि आप कितने सेटिस्फाइड हैं। किसी को तो गांव की लाइफ से नाम से ही डरने लगता है, उनके एक माइंड चीज़ में आती है कि यहाँ पे मे बी सहूलियात का फुकदान भी हो सकता है, यहाँ पे कुछ लोगों का जो वे ऑफ टॉक है वो भी हो सकता है, क्योंकि कुछ यहाँ पे खरी खरी बातें भी हमें सुनने को मिल सकती हैं, तो ये भी एक वजह हो सकती है। बहुत सारी हकायक हैं, लेकिन पहले अगर हम कंपैरिजन करें आज से 20-30 साल पहले या 50 साल पहले, जो गांव का जो स्ट्रक्चर था या इन्वायरमेंट था वो अब बिल्कुल भी तकरीबन वैसा देखने को कई सारे गांव में नहीं मिलता। डेवलपमेंट आ चुकी है, कच्ची गलियां नहीं रही, कच्ची सड़कें नहीं रही, बिजली नहीं होती थी, दिए जला के और मुख्तलिफ़ किस्म की दिए ही ज़्यादा वो होते थे, उसी से ही रातों को गुजारा करते थे, अपने रोशनी का सामान करते थे। और सेम इसी तरह से ही ना तो कोई सहूलियात होती थी, जो ट्यूबवेल आज बहुत ही बड़ी सहूलत है आबपाशी करने के लिए, वो भी चीज़ें अवेलेबल। मैं जाऊंगा, कल जाऊंगा, एक साथ ही हमारा गांव से थोड़ा सा सामने एक जगह है जहां पे वो जो वेल होता था ना पुराने ज़माने वाला, वो अभी भी तकरीबन पड़ा हुआ है। वो सुना है कि वो ख़त्म हो गया है, लेकिन शायद वो अगर पड़ा हुआ है तो मैं आपको दिखाऊँगा। कल मैं जाऊँगा सुबह के टाइम और उसका मैं आपको विज़िट करवाऊंगा, जिसमें आप देख सकेंगे कि किस तरह से आबपाशी का निज़ाम था। आज तो हर जगह पे कहीं पे पीटर सिस्टम है, डीजल इंजन चलाया जाता है, तो कहीं पे बिजली वाले, क्योंकि बिजली अब गांव में तकरीबन पहुंच चुकी हुई है। काफ़ी सारे गांव में जो पुराने गांव हैं वहाँ पे बिजली की जो सहूलत है, वो सबसे बड़ी सहूलत जो है ना वो पहुँचा दी गई है। और दूसरी चीज़ ये है कि टेक्नोलॉजी भी काफ़ी आम हो गई है, हर बंदे की तकरीबन एक्सेस में है, और एग्रीकल्चर अब अच्छे से ग्रो करते हुए हमारी जो पॉपुलेशन है वो बढ़ती हुई जो आबादी है उसकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं, जो उसका फूड है, उसको पूरा करने में अपना पूरा किरदार अदा कर रही है। इसी तरह ही अगर हम फार्मिंग करते रहें अपने गांव में, और हमारा जो मौरूसी जो हमारे दादा आबा अजदाद करते आए हैं, वही तरीक़ाकार तो खैर हम चेंज कर सकते हैं विद द टाइम ऑफ टेक्नोलॉजी एंड इवेजन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी कह सकते हैं इसमें। तो उसको हम अगर इम्प्लीमेंट करके अपनी जो प्रोडक्टिविटी है उसको काफ़ी हद तक इंक्रीज़ करके हम आने वाले टाइम में जो डिमांड है अजनास की उसको पूरा कर सकते हैं। लेकिन सबसे जो इसमें नुकसान वाली और फ़िक्रमंदी वाली जो बात है वो है अर्बनाइजेशन। अर्बनाइजेशन अब इतनी ज़्यादा हो गई है कि आप जो एग्रीकल्चर लैंड है इसके ऊपर हाउसिंग सोसाइटीज़ का बनाना, ये एक लम्हा फ़िक्रिया है हमारे लिए। हमारी गवर्नमेंट को इसके ऊपर काम करना चाहिए। जो ये फैलती हुई आबादी है, ये कल को फूड स्केर्सिटी का एक बहुत ही बड़ा मसला क्रिएट कर सकती है। जिस तरह आपने देखा भी होगा कि कुछ दिन पहले जो है वो हमें गंदम, एग्रीकल्चर कंट्री होते हुए हमारे पास इतने लहलहाते खेत और इतनी ज़्यादा प्रोडक्शन के होते हुए हमें गंदम बाहर से इंपोर्ट करनी पड़ रही है, जो कि लम्हा फ़िक्र है। उसकी एक वजह ये भी हो सकती है कि एक तो हमारे
जो न्यू टेक्नोलॉजी है, हमारी जो हाइब्रिड सीड्स हैं उसका इस्तेमाल सही से ना होना, या उनको काफ़ी सारे मसाइल खैर उसमें हो सकते हैं, वो एक लॉन्ग डिबेट है। लेकिन हमें इसके ऊपर तवज्जो देनी पड़ेगी। ये हमारे लिए समझें कि एक बहुत ही ज़रूरी है। अगर इसके ऊपर आज तवज्जो ना दी गई तो आने वाली नस्लों के लिए शायद खाने के लिए गंदम या फ्रूट्स अवेलेबल ना हो, क्योंकि जो ज़मीन में गिरता हुआ पानी का लेवल है वो सबसे बड़ा ख़तरा एक हो सकता है हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए। अगर ज़मीन तो ख़त्म हो ही रही है कि हम हर जगह पे अपने घर बना रहे हैं, और शिफ्ट होने की बजाय ऊपर, मतलब स्टोरी टाइप बनाने की बजाय हम उसको ज़्यादा नीचे और अपनी एक कनाल का, दो कनाल का, 4 कनाल का जो घर बना रहे हैं, जो कि एग्रीकल्चर लैंड थी। आज से 10 साल पहले, 20 साल पहले वहाँ से कुछ ना कुछ प्रोडक्शन आ रही थी। लेकिन अब क्या हो रहा है, वहाँ पे घर बने हुए हैं। अब वो प्रोडक्शन क्या होती चली जा रही है, कम होती चली जा रही है। अब ज़रूरत किस चीज़ की है कि जो हमारे सीड हैं, जो हमारी प्रोडक्टिविटी है, जो हमारी पर एकड़ यील्ड है, उसको बढ़ाने के ऊपर हमें काम करना चाहिए। और गवर्नमेंट ऑलमोस्ट मेरे ख्याल में कर भी रही है इसके ऊपर, लेकिन कहीं पे मुझे अभी तक नज़र नहीं आई। जो आज से 10 साल पहले मैं खुद इस फील्ड में काफ़ी इंटरेस्टेड था, काम भी करता रहा मैं थोड़ा सा, और बहुत ही मुझे मज़े का लगता है ये काम, और बहुत ही मुझे एक मेरी रूह की जो है ना वो मुझे अफ़ज़ा बख्शता है, क्योंकि इसमें मुझे बहुत ही सुकून मिलता है। या आप खुद भी देख सकते हैं कि सुकून क्यों ना हो। ये देखें कितना ही मज़े का इन्वायरमेंट है इसमें, देखें, ये देखें। अब भी अगर आप कहते हैं कि इसमें कोई अपने आप को इसमें नहीं कर सकता, तो वो मेरे लिए सवाल निशान है। ये देखें कितना मज़े का इन्वायरमेंट है और सुकून है, बहुत ही पीसफुल, बहुत ही वंडरफुल। ये देखें कितना मज़े का है, और क्यों ना हो, क्योंकि ये एक रूह की तस्कीन का एक सबसे बड़ा ज़रिया है नेचर। ये चहचहाते परिंदे, ये बहुत ही मीठी मीठी बोलियां परिंदों की, ये बहुत ही सुकून देने वाली चीज़ें हैं। तो ये देखें ये कितने प्यारे प्यारे पौधे हैं। तो ये चीज़ मैं आपसे डिस्कस करना चाह रहा था कि ये देखें ये पानी का जो है इरिगेशन सिस्टम है, यहाँ पे किस तरह से खेतों को पानी दिया जाता है। यहाँ पे देखें एक नल को बंद कर दिया जाता है और उसकी जगह दूसरी नल को खोल दिया जाता है। इसी तरह से ही ये देखें ये बने हुए हैं, इसमें इसको खाल बोलते हैं, कोई खाला भी बोलता है, हमारी सराइकी में इसको कस्सी भी बोलते हैं। या आई एम सराइकी स्पीकिंग, और बहुत ही मीठी ज़ुबान समझी जाती है। यहाँ पे ऑलमोस्ट 90 to 95% लोग जो है ना जो मेरे एरिया के हैं वो सराइकी स्पीकिंग है, और आई एम प्राउड टू बी अ सराइकी, क्योंकि जो मेरी नेटिव लैंग्वेज है मेरी बहुत ही पसंदीदा लैंग्वेज है। लेकिन फॉर योर अंडरस्टैंडिंग आई एम स्पीकिंग उर्दू राइट नाउ। बोल उर्दू रहा हूँ, इंग्लिश में बता रहा हूँ, और सराइकी मेरी नेटिव लैंग्वेज है। इट्स रियली इंटरेस्टिंग, सीम्स इंटरेस्टिंग राइट, बट आई लव इट। ये जो कॉकटेल ऑफ लैंग्वेजेस है ना, आई रियली लव इट। ये देखें जी, ये देखें ये मोटरसाइकिलों की जो पाँप है ना, ये बहुत ही इरिटेटिंग है मेरे लिए। ये देखें ये वो है एक माल्टे की टाइप का एक होता है, मिठा बोलते हैं इसको। ये देखें इसकी भी फूलों से जो है ना ये ग्रो अप होके अब ये डुड्डी बना रहा है। ये देखें ये फूल था, ये देखें फूल से अब इसने ये देखें ये अब बनाने की, ये माल्टे टाइप का ही होता है, उसी तरह का गोल ग्रीन कलर का होता है। मुझे एग्जैक्टली इसका नाम नहीं पता उर्दू में क्या बोलते हैं, हमारे उसमें मिठा बोलते हैं, मिठड़ी बोलते हैं सराइकी में। ये देखें ये भी उसी का है, ये शायद नींबू का दरख्त है, सेम ही होते हैं। ये एक ही फैमिली से ये बिलोंग करते हैं, माल्टे फैमिली से ही, किन्नू फैमिली से ही ये सारी चीज़ों का बिलोंग है। ये देखें ये आमों के दरख्त, इतनी खुशबू है ना इनके बूर की, क्योंकि ये इस वक्त बूर का मौसम है। ये देखें इंसेक्ट्स इसके ऊपर फैले हुए हैं। ये देखें थोड़ा सा आगे चलते हैं खेतों की जानिब। ये जी ये देखें थोड़ा सा हम इस तरफ चलते हैं। ये देखें ये गंदम के लहलहाते हुए, चमचमाते हुए, सोना बिखेरते हुए इतने खूबसूरत खेत। वाव,
आपको भी मौका मिले तो आप भी लाजमी अपने गांव का विज़िट किया करें, क्योंकि हमारी जो मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन है वो किसी ना किसी गांव से ही बिलोंग करती होती है। और गांव जो है ना वो उसको बुरा मत बोलें, सबसे पीसफुल और बहुत ही सुकून वाली जगह का नाम है। ये देखें कितना सुकून अफजा है, ये देखें कमाल है, आई रियली लव इट। ये देखें कितने कमाल के खेत, कितना सुकून है यहाँ पे। ये देखें ये वैसे ही खाल बने हुए, ये देखें ये ऐसी पानी इरिगेशन सिस्टम होता है यहाँ पे। तो जी आज की वीडियो तकरीबन हमें यहाँ पे ख़त्म करनी पड़ेगी, क्योंकि इसमें बहुत ही घूम फिर लिया, बाग की सैर कर ली, और मैं तकरीबन अभी कुछ दिन इधर ही रुका हुआ हूँ। तो आपको मैं मज़ीद विज़िट करवाता रहूँगा। इस तरह की नेचर से मैं आपको थोड़ा सा आपका ताल्लुक़ जोड़ने की ज़रूर कोशिश करूँगा, ताकि आप भी मेरी तरह जो नेचर लव है वो आपको भी नेचर से प्यार हो जाए, और आप भी नेचर के दीवाने होकर नेचर की तरफ खींचे चले जाएं, और अपने आप को वैसे ही महसूस करें जिस तरह मैं यहाँ पे ख़ुद को, एक कहते हैं ना कि अपडेशन की ज़रूरत होती है हर सॉफ्टवेयर को। तो यहाँ पे आपका सॉफ्टवेयर डेफिनेटली अपडेट हो जाएगा, मैं आपको यकीन से कहता हूँ। आप फ्रेश हो जाओगे और फिर इसके बाद आप अपनी ज़िंदगी के सफ़र के ऊपर दोबारा से रवां दवां और उसको दोबारा से आप कंटिन्यू कर सकेंगे। थक जाते हैं ना मुसलसल एक ही रूटीन में, सुबह 9 to 5 उठा गया, काम किया डे एंड, रात को आया थका हुआ सो गया, बस ये रूटीन चली रहती है। थोड़ा सा टाइम निकालें अपने लिए, अपनी ज़ात के लिए, अपनी ज़िंदगी का थोड़ा सा टाइम निकालें जो कि रूटीन से बिल्कुल ही डिफरेंट हो, रूटीन से हट के हो। अपने रिश्तेदारों के पास जाएं, अपने पुराने दोस्तों के पास जाएं, उनके साथ जाके गैदरिंग करें, कुछ पुरानी यादों को ताज़ा करें, और जो आपने बचपन में जो हरकतें की थी होती हैं वो आप उनको रिपीट करें। और इसमें आप कहते हैं ना, उम्र जब तक आपके पास है ना, सांस आपकी चल रही है ना, आप वो सब कुछ जी सकते हैं जो आप चाहते हैं। हम कहते हैं कि नहीं, अब वो बचपना और वो हरकतें, जब तक आपकी सांसें सलामत है ना, यू मस्ट गो फॉर दैट। आपको वो सारा कुछ, सब कुछ करना चाहिए जो आप सोचते हैं, और आपने ख़ुद को बाउंड किया हुआ है कि नहीं अब लोग क्या कहेंगे। अरे लोग तो कुछ भी कहते रहते हैं, लोगों से डरोगे तो फिर क्या करोगे। लोगों से नहीं डरना, अपने आप को खुश रखें, अपने आप को वहाँ लेके ज़रूर जाएं जहाँ पे आपकी जो रूह है वो आपको खींच के ले जाती है, और उसको मत रोकें, क्योंकि जब ये रूह परवास कर जाएगी तो आपकी सारी ख्वाहिशें, आपके सारे दोस्त, आपके रिलेटिव्स और आपकी जितनी भी मन चाही हरकतें हैं जो आपको करने को दिल करता है, गपशप करने को फ्री, वो आपकी सारी अधूरी रह जाएंगी। और ज़िंदगी को एंजॉय करें, खुश रहें, खुश रखें, और अपने जो पल हैं उनको महफूज करें। अपनी आँखों में ये सरसब्ज़ हरियाली, ये रौनकें, ये बहारें, ये जो मौसम है, इस सारी चीज़ों को आप समेट लें, क्योंकि ज़िंदगी का भरोसा नहीं है। ये सांसें टूटते पता नहीं चलता, और जब सांसें टूट जाएं तो फिर nothing is possible.